सभी को नमस्कार। मैं आज जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, वो ग्रुप बाई है और ग्रुप बाई का यूज़ बेसिकली हमारा एग्रीगेट फंक्शन के साथ होता है, मल्टीपल रो के साथ होता है। मल्टीपल रो फंक्शन की हम जब बात करते हैं, उसमें आपके मिन, मैक्स, काउंट, सम, एवीजी आते हैं। जब किसी टेबल के रिकॉर्ड को जब कॉलम वाइज के रिकॉर्ड के ऊपर डिस्प्ले करवाते हैं, तो हम ग्रुप बाई का यूज करते हैं। ग्रुप बाई का यूज कैसे करते हैं, ये मैं आपको दिखाता हूं। ग्रुप बाई यूज टू ग्रुप ऑफ रोज दैट हैव द सेम वैल्यूज इन टू समरी रोज। मतलब कि जो भी आपका ग्रुप बाई का रिकॉर्ड होगा, वो सेम टाइप्स की वैल्यू होंगे, सेम टाइप्स के रिकॉर्ड होंगे और उसका एक समरी आएगा आपका। ग्रुप बाई इज यूज टू एग्रीगेट फंक्शन मीन, मैक्स, काउंट, सम, एवीजी। यानी कि हम जब भी ग्रुप बाई का यूज करेंगे, उसमें आपका एग्रीगेट फंक्शंस का यूज होगा। तो हमेशा याद रखेंगे, आपसे भी पूछ सकता है ग्रुप बाई का यूज कहाँ करते हैं। तो ग्रुप बाई का यूज हम वहां करते हैं जहां पर आपके रिकॉर्ड वाइज सेम वैल्यूज वाइज रिकॉर्ड को डिस्प्ले करने होते हैं, तो वहां पर हम ग्रुप बाई का यूज करते हैं। देखिए, ग्रुप बाई का जब भी यूज होगा, उसमें आपके मल्टीपल रो फंक्शन का यूज होगा। मल्टीपल रो फंक्शंस आपके, ये जो 5 फंक्शंस का नाम दिए हुए हैं, मीन मतलब मिनिमम दिखाने के लिए होता है, मैक्स जो होता है मैक्सिमम दिखाने के लिए, और काउंट फंक्शन जो होता है वो रो को काउंट करता है, और सम फंक्शन जो होते हैं वो किसी भी आपके नंबर टाइप्स डाटा को टोटलिंग करता है, और एवीजी फंक्शन जो होता है वो आपका एवरेज निकालने के लिए होता है। अब नीचे देखेंगे, इसमें लिखा हुआ आपका है, इसमें आपका लिखा हुआ है कि ग्रुप बाय डिस्प्ले रिकॉर्ड्स रो वाइज ए स्पेसिफिक कॉलम नेम। अब देखिए, ग्रुप बाय इज यूज्ड फॉर ऑर्गेनाइजिंग सिमिलर रो इन ए ग्रुप। ये भी कह सकते हैं कि ग्रुप बाय का यूज हम जब भी करते हैं, वो ऑर्गेनाइज वे में सिमिलर रो इन ग्रुप होता है, यानी सिमिलर रिकॉर्ड्स होते हैं, सिमिलर वैल्यू होते हैं, ये ग्रुप बाय का यूज होता है। देखिए, ग्रुप बाय बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैं अभी आपको समझाऊंगा। ये जो मेरा नेक्स्ट स्लाइड है, इसको मैं आपको दिखा रहा हूं, इसको मैं दिखा रहा हूं, आप ध्यान से देखेंगे। अब देखेंगे, ये स्लाइड पूरा आपका क्लियर दिखाई दे रहा होगा। मेरे समझ से कहीं कटना नहीं चाहिए, क्योंकि फ्रेमिंग में सारा स्लाइड आनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये सारा स्लाइड्स में आ रहे हैं। देखिए, ग्रुप बाय इज यूज टू दी सिलेक्ट स्टेटमेंट, मतलब कि हम जब ग्रुप बाय का यूज करेंगे, वो बेसिकली आपका सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ होगा। तो हमेशा याद रखेंगे, ग्रुप बाय का हम जब भी यूज करेंगे, वो हम यूज करेंगे सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ करेंगे। अब बोलता है कि ग्रुप बाय यूज टू द सिलेक्ट स्टेटमेंट या कमांड वेयर क्लाउज इज प्लेस बिफोर द ग्रुप बाय क्लाउज। ठीक है, मतलब वेयर क्लाउज कब आएगा आपका, ये पहले आएगा। और देखिए, लिख रहा है कि वेयर क्लाउज प्लेस्ड बिफोर द ग्रुप बाय क्लाउज इन एसक्यूएल ऑर्डर बाय क्लाउज इन प्लेस आफ्टर द ग्रुप बाय क्लाउज इन एसक्यूएल। तो देखिए, आप ये समझ रहे हैं कि कब आपका ऑर्डर बाय का यूज होगा। मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं। देखिए, स्लैट कॉलम नेम, एग्रीगेट फंक्शंस कॉलम नेम, ठीक है ना, और फ्रॉम टेबल नेम ग्रुप बाय कॉलम नेम। ठीक है, देखिए, ग्रुप बाय का हम जब भी यूज कर रहे हैं ना, हम ग्रुप बाय का हम जब भी यूज कर रहे हैं, तो बेसिकली हमारा स्लैट के साथ होगा, और हम जो ग्रुप बाय का जो यूज करना चाहते हैं, उसमें आपके कॉलम नेम से पहले या बाद में कोई ना कोई एग्रीगेट फंक्शन का यूज होगा, चाहे वो मीन के रूप में होंगे, चाहे वो मैक्स के रूप में होंगे, चाहे वो काउंट के रूप में होंगे, चाहे सम या एवीजी के रूप में होंगे। यानी ग्रुप बाय में आप ये समझ कर चलिए कि आपको मल्टीपल रो फंक्शन, जिसको एग्रीगेट फंक्शन भी कहते हैं, वो आपका यूज होगा। देखिए, सिंटेक्स बहुत सिंपल है। सिंटेक्स आपका सिलेक्ट कॉलम नेम, एग्रीगेट फंक्शन, फिर
किसको ऊपर यूज होगा आपका एग्रीगेट फंक्शन, उस कॉलम का नाम होगा, फिर फ्रॉम टेबल नेम होंगे, ग्रुप बाय होगा, फिर किस कॉलम के आधार पर जो आप रिकॉर्ड को डिस्प्ले कराना चाहते हैं। तो ये सिमिलर कॉलम के रिकॉर्ड्स होते हैं। अब आगे मैं बताता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड जो आपको दिखाने जा रहा हूँ वो आपका एक एग्जाम्पल है। अब देखिए एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ ग्रुप बाय का। ग्रुप बाय का देखिए मैं सिंपल एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि सारा चीज साफ साफ दिखाई दे रहे होंगे। अब देखिए एग्जाम्पल या ग्रुप बाय का, सिलेक्ट सिटी एबीजी सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय सिटी, यानी कि हम सिटी वाइज एवरेज सैलरी जानना चाहते हैं एम्प्लॉय टेबल का। तो हमने क्या यूज किया, ग्रुप बाय का यूज किया। हम किसका यूज किया, हमने ग्रुप बाय का यूज किया है। अब देखिए इसमें कैसे होगा, जैसे मान लिया जाए दिल्ली सिटी है, मुंबई सिटी है, नोएडा सिटी है, गुड़गांव सिटी है, गुरुग्राम सिटी है। हम अगर दिल्ली 10 दिल्ली है तो उन 10 दिल्ली का सैलरी का एवरेज निकालेगा। अगर 20 गुरुग्राम है तो 20 गुरुग्राम सिटी का वो एवरेज सैलरी निकालेगा। अगर हमारा 10 मुंबई सिटी है तो 10 मुंबई सिटी का वो क्या करेगा, वो एवरेज सैलरी निकालेगा। यानी कि सिटी वाइज का मतलब ये होता है कि किसी रिकॉर्ड में सेम सिटी आपके 10 हैं या सेम सिटी 20 हैं, तो उन सबके सैलरी को एवरेज निकालेगा ग्रुप बाय में। मान लिया आप ये जानना चाहते हैं कि कितने बच्चे को ग्रेड ए नंबर आया है, कितने को ग्रेड बी आया है, तो हम ग्रुप बाय का यूज हम कर सकते हैं। अब देखिए ये आपको समझ में आ गया, ये वाली सिलेक्ट सिटी एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय सिटी समझ में आ गया। सेकंड एग्जांपल हमने लिया है, सिलेक्ट काउंट सिटी कॉमा जॉब फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय सिटी, यानी कि ये क्या कर रहा है। अब देखिए यहां पर हमारा यहाँ पर हमसे मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर होना चाहिए क्या, आपको जॉब होना चाहिए। तो हम देखिए यहाँ पे लिख देते हैं आपका जॉब होना चाहिए। हम जब लिखते हैं तो बहुत सारी चीजें जब होती है, जब हम आपको बता रहे हैं तब समझ में आ रहा है। ठीक है, ये जॉब है, ये जॉब है, ये जॉब सही है। मैं फिर से पढ़ रहा हूं, सिलेक्ट काउंट ब्रैकेट में सिटी कॉमा जॉब फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय जॉब, यानी कि कोई आपका प्रोग्रामर है, कोई प्रोफेसर है, कोई टीचर है, तो 10 प्रोफेसर है, 10 आपका टीचर है, या 10 आपके सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, तो जिनका जॉब डिफरेंट डिफरेंट सेम टाइप्स का होगा ना, उसको काउंट करेगा, उसकी सिटीज को काउंट करेगा। मान लिया जाए दिल्ली में भी प्रोग्रामर है, मुंबई में भी प्रोग्रामर है, फिर आपका नोएडा भी प्रोग्रामर है, बेंगलोर में भी प्रोग्रामर है, पुणे में भी प्रोग्रामर है, तो वो क्या करेगा, वो एक ही काउंट करेगा। ठीक है ना। जैसे कि मान लिया जाए अगर उसका जॉब प्रोग्रामर है तो प्रोग्रामर जितने भी सिटीज के होंगे उस सबको काउंट करेगा। अब मान लिया कोई डीबीए है, कोई बैंक का मैनेजर है, तो अलग अलग सिटी में बैंक मैनेजर है ना, तो वो क्या करेगा, वो पोस्ट के अनुसार काउंटिंग हो रही है ना, वो जॉब के अनुसार काउंटिंग हो रही है ना, ये तो काउंटिंग क्या करेगा, उस सिटी में कितने आपके रो हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे हम देखते हैं ग्रुप बाय कैसे काम कर रहा है। अब ग्रुप बाय को कैसे काम कर रहा है उसके कुछ और हम क्वेश्चन बना के दिखाते हैं, तो ज्यादा आपको समझ में आ जाएंगे। अब देखिए ये स्लाइड पीछे भी है, साफ साफ दिखाई पड़ रहे होंगे मेरे समझ से। अब देखिए एक क्वेश्चन है ग्रुप बाय में, टू डिस्प्ले सिटी मैक्सिमम सैलरी ऑफ एम्प्लॉय सिटी वाइज। मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ रहा हूं, आप समझने की कोशिश करें ग्रुप बाय का यूज हम कैसे कर रहे हैं। ग्रुप बाय के बेस पर क्वेश्चन है, हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें ग्रुप बाय का यूज होगा। देखिए क्वेश्चन है, टू डिस्प्ले सिटी मैक्सिमम सैलरी ऑफ एम्प्लॉय सिटी वाइज। डिस्प्ले में क्या यूज करते हैं, हम सिलेक्ट का यूज करते हैं। क्या दिखाने के लिए बोल रहा है, सिटी दिखाओ। क्या दिखाओ, मैक्सिमम सैलरी। फिर किससे दिखाओ, एम्प्लॉय टेबल से। फिर कैसे दिखाओ, सिटी वाइज दिखाओ। भाई सिटी वाइज मतलब कि ग्रुप बाय का यूज हो रहा है ना। अरे मान लिया दिल्ली में 10 सिटी है, मुंबई में 5 सिटी है, तो सिटी वाइज का रिकॉर्ड दिखाएगा। इसका कैसे आंसर होगा, सिलेक्ट सिटी कॉमा लिखते हैं ना कॉलम के बाद, मैक्स फंक्शन का यूज होगा। क्यों होगा, क्योंकि मैक्सिमम का
क्या फंक्शन होता है? मैक्स फंक्शन। किस कॉलम को दिखानी है? सैलरी कॉलम का। उसके बाद टेबल नेम क्या है? एम्प्लॉय है। सिटी वाइज है, क्या यूज होगा? ग्रुप बाय का। किस कॉलम के थ्रू? सिटी के थ्रू। समझ में आ गया? तो इसका आंसर क्या हो गया? सिलेक्ट सिटी कॉमा मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय सिटी सेमीकोलन। हो गया, बहुत सिंपल। सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्योंकि देखिए हमें जब भी हम पढ़ते हैं ना, तो उसके क्वेश्चन किस टाइप्स के आते हैं, उस क्वेश्चन का हम आंसर कैसे करेंगे, ये हमें पता होना चाहिए। अगर हमें पता नहीं होगा तो हम आंसर कैसे कर पाएंगे? तो इसीलिए मैं आपको बार बार क्वेश्चंस की बातें कर रहा हूं, फिर क्वेश्चंस बना के दिखा रहा हूं, फिर आपको एग्जाम्पल भी दिखा रहा हूं, फिर आपको सिंटेक्स भी दिखा रहा हूं। ये इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए, आप ग्रुप बाय के क्वेश्चन से फ्रेंडली हो जाए, आपको ये समझ में आ जाए कि क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है, क्वेश्चंस का प्रारूप क्या है, क्वेश्चंस का लैंग्वेज क्या है, ये आपको समझ में आ जाए। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं ग्रुप बाय में। टू लिस्टिंग एवरेज सैलरी जॉब ऑफ एम्प्लॉय जॉब वाइज रिकॉर्ड रिप्रेजेंट। बहुत सिंपल, जैसे हमने ऊपर काम किया वैसे हम नीचे काम कर रहे हैं। सिलेक्ट एवीजी सैलरी, है ना, और सैलरी के बाद आप देखिए सैलरी के बाद हमारा ब्रैकेट छूट गया था, ये ब्रैकेट हमारा छूट गया था। देखिए कोई फंक्शन देख रहे हैं आप लोग, बहुत ध्यान देने पड़ते हैं, नहीं तो मिस्टेक्स हो जाते हैं। जैसे मैं एक स्लाइड कल क्या हुआ है, स्लाइड जब मैं आपका रिकॉर्डिंग कर रहा था तो 60,000 नहीं 6,000 लिखा हुआ था, लेकिन मैंने उसे 60,000 पढ़ लिया। तो ये छोटी मोटी मिस्टेक्स होती हैं। देखिए ये सारा काम मैं हैंड रिटन से कर रहा हूँ, हाथों से लिख रहा हूँ, ये मैनुअल वर्क कर रहा हूँ। देखिए मैनुअल वर्क करने से क्या होता है ना, ये एक टाइप का नोट्स बन जाता है और आपको नोट्स प्रोवाइड की जाएगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको माई स्कूल बहुत ढंग से पढ़ाया जाएगा। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो ओरेकल सर्टिफाइड कोर्स भी करते हैं, तो उनके लिए भी मैं बताऊंगा कि अगर आप आगे का मतलब कोर्स करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले अगर आपका एसक्यूएल बहुत अच्छा है, एसक्यूएल कमांड काफी अच्छी है, तो आप आगे कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? सिलेक्ट एवीजी सैलरी कॉमा जॉब फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय जॉब। ये जॉब बाय रिकॉर्ड दिखानी है ना, इसलिए क्या हुआ, ग्रुप बाय आपका हुआ जॉब हुआ। तो ये आपका खत्म हो गया ग्रुप बाय। अब ग्रुप बाय के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा कि ग्रुप बाय में हैविंग क्लॉज कैसे यूज होते हैं। अब देखिए मैं ग्रुप बाय में हैविंग क्लॉज के बारे में आपको मैं बता रहा हूं। अब देखिए यहां पर मैं हैविंग का, देखिए मैं पहले इसलिए लिखता हूं ना कि आपको दिक्कत ना हो। देखिए मैं अगर आपके सामने बैठ के लिखूं और आपका टाइम खराब हो तो ये अच्छी बात नहीं है ना। आपको कम से कम समय बहुत चीज दूं। देखिए बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो आपको ऑनलाइन या आपके डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाते हैं, वो आपको बताते हैं, मैं भी आपको समझा रहा हूं। ये आपका पीडीएफ आपका नोट्स बन जा रहा है, ये आपका पीडीएफ क्या बन जा रहा है? आपका नोट्स बन जा रहा है। अब देखिए हैविंग का यूज कैसे करते हैं। हैविंग कंडीशन इज यूज्ड टू रिस्ट्रिक्ट the groups of return rows shows only those group in result set whose condition are true. Having clause is used in conjunction with the group by clause to filter the result of a query based on aggregate function. देखिए अब हम ग्रुप बाय के साथ हम हैविंग यूज करते हैं। जैसे मान लिया जाए मेरा ये क्वेश्चन है कि आप स्टूडेंट टेबल्स में साइंस स्ट्रीम का आप एवरेज मार्क्स बताइए, लेकिन एवरेज मार्क्स वो बताइए जिसका आपका 80% से अधिक है। मैं 80% से कम वाले का मार्क्स नहीं जानना चाहता हूं। मैं चाहता हूं, मैं क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि आपका स्ट्रीम वाइज, जैसे कि साइंस का स्ट्रीम है, आपके कॉमर्स का स्ट्रीम्स हैं, आर्ट्स स्ट्रीम्स हैं, वोकेशनल स्ट्रीम्स हैं, तो जो भी आपके स्ट्रीम हैं वो स्ट्रीम वाइज उसका आप एवरेज मार्क्स दिखाइए, लेकिन किसका दिखाइए? जिसका 80% से अधिक है। तो फिर आप कैसे करेंगे? वो तो कंडीशन आ गया।
आप तो स्ट्रीम वाइज रिकॉर्ड तो दिखा दे रहे हैं, लेकिन स्ट्रीम वाइज रिकॉर्ड्स में ग्रुप बाई में भी कंडीशंस दे दिया गया कि आपका जो एवरेज मार्क्स होने चाहिए स्ट्रीम वाइज वो आपका 80% एवरेज से अधिक होनी चाहिए। तो वहां पर आपका यूज होगा क्या यूज होगा? हैविंग का। किसका यूज होगा? हैविंग का होगा। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, कहां पर वेयर का यूज होता है और कहां पर ग्रुप बाई में हैविंग का यूज होता है। देखिए, ग्रुप बाई में जब भी कोई कंडीशन से क्वेश्चंस आते हैं वो मल्टीपल रो फंक्शंस के ऊपर होते हैं या एग्रीगेट फंक्शंस के ऊपर होते हैं। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, एग्रीगेट फंक्शंस कौन होते हैं? वो आपका मीन फंक्शन, मैक्स फंक्शन, सम फंक्शन, काउंट फंक्शन, एवीजी फंक्शन, दिस ऑल आर ए कॉल्ड मल्टीपल रो फंक्शन। और मल्टीपल रो फंक्शंस को ही कहते हैं एग्रीगेट फंक्शन। तो आपके ग्रुप बाई में अगर क्वेश्चंस कंडीशंस बेस पे होंगे तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं? हैविंग का यूज करते हैं। बहुत सिंपल नोट्स है, आपको मिल जाएगा। आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, मैं हाथों से लिख रहा हूं, इसमें मेरा मेहनत है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको समझ में आ जाए, आपके क्वेश्चंस अच्छे से हो जाएं। अब देखिए, मैं सिंटेक्स लिखता हूं, यानी कि तरीका लिखता हूं कि हैविंग का यूज हम कैसे करेंगे। देखिए, सेलेक्ट कॉलम नेम, ठीक है, फिर क्या होगा? एग्रीगेट फंक्शन, फिर कॉलम नेम, फ्रॉम टेबल नेम, फिर ग्रुप बाय कॉलम नेम। उसके बाद आपका कंडीशंस क्या है ग्रुप बाय में, तो किसका यूज होगा? हैविंग का। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया। अब मैं आगे चलता हूं और नेक्स्ट स्लाइड को मैं आपको दिखाता हूं हैविंग बाय का, हैविंग का यूज हमारा कैसे हुआ है। देखिए, मुझे लगता है कि आप लोग सब क्लियर देख रहे होंगे। अब देखिए, यहां पर एग्जांपल मैं दे रहा हूं, select count address comma city from employee group by city having count address greater than 2। यानी कि आप एड्रेस को काउंट करिए सिटीज वाइज जिसका एड्रेस 2 से अधिक हो। आप उन सिटी को काउंट करिए जिस सिटी का एड्रेस 2 से अधिक हो। जैसे मान लिया जाए दिल्ली 2 है, मुंबई आपके 2 हैं, नोएडा आपके 2 हैं, उन सिटी को आप मत दिखाइए, आप 2 से अधिक वाले एड्रेस वाले को सिटी दिखाइए। तो यहां पर कंडीशन है ना, यहां पर कंडीशंस क्या यूज हुआ? हैविंग का यूज हुआ। क्या यूज हुआ? क्योंकि यहां पर ग्रुप बाय का यूज हुआ है। और क्यों यूज हो रहा है? आप देखिए, जो आपके मल्टीपल रो फंक्शंस यूज हुए हैं काउंट में, वही आपका हैविंग में भी आपका यूज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं हैविंग का यूज ग्रुप बाय के साथ। देखिए, सिलेक्ट सम मार्क्स कॉमा एस नेम फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय एस नेम हैविंग सम मार्क्स ग्रेटर देन 460। यानी कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? कह रहा है कि आप स्टूडेंट टेबल से स्टूडेंट के नाम वाइज उसके मार्क्स को टोटलिंग करिए, और जो मार्क्स टोटलिंग हुई है स्टूडेंट वाइज के नाम के ऊपर, जिसका टोटल मार्क्स 460 से अधिक है। जैसे मान लिया 2 विपिन है, 4 रवि है, 5 ममता है, 6 मनीषा है, 7 शिल्पी है, तो उनके सेम नाम के मार्क्स को आप टोटलिंग करिए। उसके बाद जो मार्क्स 460 से अधिक होगा उनके रिकॉर्ड को आप डिस्प्ले करिए। तो मेरे समझ से यह हैविंग का भी यूज हो गया। अब एक एग्जांपल और दे देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हैविंग ग्रुप बाय साथ में यूज हुआ है, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चंस आपको आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर देखिए, मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूं हैविंग का यूज ही। सेलेक्ट सिटी कॉमा काउंट जॉब फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय सिटी हैविंग काउंट जॉब लेस देन 20। यानी ये क्या कह रहा है एम्प्लॉय टेबल में कि आप सिटी वाइज जिसका जॉब आपके 20 से कम है उसके रिकॉर्ड को दिखाइए। आप सिटी वाइज जॉब को काउंट करिए। कैसा काउंट करिए? जो आपका जॉब आपके 20 से कम है, आप उसके सिटी वाइज जॉब को काउंट करके डिस्प्ले करिए। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब मैं क्वेश्चन बना के आपको दिखाता हूं। अब देखिए, क्वेश्चन बना रहा हूं मैं, टू लिस्टिंग शिफ्ट कॉमा एवरेज सैलरी ऑफ एम्प्लॉय इज शिफ्ट वाइज विच एवरेज सैलरी मोर देन आपका 50,000। ठीक है, मैं फिर से पढ़ रहा हूं।
मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। टू लिस्टिंग शिफ्ट एवरेज सैलरी ऑफ एम्प्लॉय इज शिफ्ट वाइज विच एवरेज सैलरी मोर देन 50,000। ये मोर देन हमने 2 बार लिख दिया है, तो एक बार मोर देन को आप ना पढ़ें। देखिए जब हम लिखते हैं ना तो बहुत सारी चीजें क्या होती है ना कि वो रिपीटेड हो जाती है, तो हम जब ध्यान से जब आपको बताते हैं पढ़ाते हैं तो वो चीज समझ में आती है कि हमने किस चीज में गलतियां की हैं और क्या चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मोर देन एक बार होगा। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा। सेलेक्ट शिफ्ट एवीजी क्या दिखा रहा है, सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय शिफ्ट हो गया, हैविंग एवरेज सैलरी 50,000, यानी जिस एम्प्लॉय की सैलरी 50,000 से अधिक है उसके शिफ्ट वाइज उसका एवरेज सैलरी बताइए। जिसकी सैलरी एवरेज सैलरी कितना 50,000 से अधिक है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आ जाइए आपका नेक्स्ट टॉपिक हम बता रहे हैं ग्रुप बाय में हैविंग का यूज करते हुए। ये क्वेश्चन 2-3 को और आपको और दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, मैं ज्यादा टाइम आपको नहीं लूंगा। टू लिस्टिंग्स आइटम मैक्सिमम प्राइस ऑफ द कस्टमर टेबल इज आइटम रिकॉर्ड बाय विच मैक्सिमम प्राइस मोर देन 800। अब देखिए सिलेक्ट आइटम कॉमा मैक्स प्राइस फ्रॉम कस्टमर नाम का टेबल है, ग्रुप बाय आइटम, आइटम थ्रू बोलना है दिखाने के लिए ना, आइटम वाइज है ना। उसके बाद हैविंग मैक्स प्राइस 800 सेमीकोलन। ये भी आपको समझ में आ गए होंगे। अब आगे आइए, मैं थोड़ा सा इसमें 5 क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं, ग्रुप बाय हैविंग बाय बहुत इंपॉर्टेंट है आपके स्लेट के साथ, तो थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि इसमें आपको कोई दिक्कत ना हो, तो इसीलिए आप इस चीज को ना समझे। ठीक है, इस पर ध्यान दें, थोड़ा सा आपको आ जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए, टू डिस्प्ले टोटल्स नंबर ऑफ आइटम एंड कैटेगरी ऑफ द कस्टमर टेबल, कैटेगरी टेबल क्या कस्टमर टेबल में क्या है, कैटेगरी वाइज विद टोटल नंबर ऑफ आइटम एबव 10। अब देखिए सिलेक्ट क्या हुआ, काउंट का यूज किया हुआ, टोटल नंबर ऑफ आइटम है ना, आइटम अल्फाबेट है ना, तो क्या सिलेक्ट काउंट आइटम कॉमा कैटेगरी फ्रॉम कस्टमर ग्रुप बाय कैटेगरी हैविंग काउंट आइटम ग्रेटर देन कितना बोल रहा है आपका 10 सेमीकोलन। मोर देन मतलब होता है ग्रेटर देन होता है, एबव मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन होता है। फोर्थ क्वेश्चन, टू लिस्टिंग टोटल नंबर ऑफ मार्क्स सब्जेक्ट ऑफ द स्टूडेंट सब्जेक्ट वाइज विद टोटल नंबर ऑफ मार्क्स लेस देन 350। अब देखिए मैं क्वेश्चंस फिर से पढ़ रहा हूं। देखिए इस क्वेश्चंस का आंसर मैंने ऊपर लिख रखा है, इसमें लिख रखा है, यहाँ पर लिख रखा है, ये लिख रखा है, मैं आपको दिखा रहा हूं। आपको देखिए पहले क्वेश्चन मैं एक बार और पढ़ लेता हूं। टू लिस्टिंग्स टोटल नंबर ऑफ मार्क्स सब्जेक्ट ऑफ द स्टूडेंट सब्जेक्ट वाइज विद टोटल नंबर ऑफ मार्क्स लेस देन 350। तो देखिए इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आप देखिए ये वाली आंसर है। सिलेक्ट सम, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स से सम यूज करेंगे ना, मार्क्स नंबर टाइप का होता है ना, तो सिलेक्ट सम मार्क्स सब्जेक्ट वाइज दिखानी है ना, कॉमा सब्जेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट टेबल है ना, ग्रुप बाय सब्जेक्ट हैविंग सम मार्क्स लेस देन 350। हमने लेस देन बोला था, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लेस देन मतलब कम होता है, लेस देन लिखा हुआ है, तो हमने फिर क्या किया, यहाँ पर हमने क्या लिखा, सम मार्क्स लेस देन 350। ये आपके हो गए। लास्ट क्वेश्चन ग्रुप बाय हैविंग का है, देखिए टू लिस्टिंग मिनिमम सैलरी सिटी ऑफ एम्प्लॉय सिटी वाइज ऑफ एम्प्लॉय विच मिनिमम सैलरी बिलो और लेस देन 80,000। तो क्या होगा, सिलेक्ट मिनिमम के लिए मिनी यूज करते हैं ना, तो काम में क्या लिखा, सिलेक्ट मीन सैलरी कॉमा सिटी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय सिटी हैविंग मीन सैलरी आपका लेस देन 80,000 सेमीकोलन। तो देखिए ये मैंने आपको ग्रुप बाय हैविंग बता दिया और आपको पढ़ा दिया। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, सबको नोट्स मिलेंगे, सबको मिलेंगे, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको कैसा लगा, आप क्या चाहते हैं इसमें सुधार करना। देखिए आप जैसे बोलेंगे मैं वैसे लिखूंगा। देखिए ग्रुप बाय और हैविंग का यूज जो होता है ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये थोड़ा सा लार्ज होगा, ये लार्ज हो गया है, लेकिन मैं आपको बहुत 25 मिनट या 30 मिनट के अंदर जो भी मैंने आपको टॉपिक कराया है ये बहुत मैंने कम समय में कवर किया है। आप दूसरे का देख सकते हैं, मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकता हूं, ये तो मैं सब कुछ आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, लेकिन मैं आपको ये बता दे रहा हूं ग्रुप बाय का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसको इग्नोर ना करें, आप सारे वीडियो को रिपीट करके देखिए तो आपको समझ में आ जाएंगे
ग्रुप बाय का यूज कैसे हुआ, हैविंग का यूज कैसे हुआ, क्योंकि इसमें आपके क्वेश्चंस पेपर आते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ आपके सजेशन है तो आप दे सकते हैं, मैं आपके सजेशन को देखूंगा और मानूंगा भी। और प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, इससे ये होगा कि मैं जो भी आपको वीडियो डालूंगा तो आपको तुरंत मिल जाएंगे, और आपकी ये थोड़ा सा प्रयास ये हमारे लिए काफी योगदान होगा। और आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में आप लिखिए कि आप क्या चाहते हैं। देखिए, मैं आगे और आपके बहुत सारे वीडियो बनाऊंगा और बना रहा हूं, और आपके हर टॉपिक को कवर भी कर रहा हूं। मैं फिर से आपको बोल रहा हूं कि जैसे एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चंस वाले भी मैं वीडियो बनाऊंगा, और उसमें मैं आंसर नहीं लिखूंगा, उसमें मैं आपको ओरली बताऊंगा कि यहाँ पर ये यूज हो रहा है, यहाँ पर ये यूज होगा, आपको ये लिखना चाहिए। और आपको मैं इतना टाइम दूंगा कि आप जब भी आप बैठे तो एक पेन पेंसिल और नोटबुक लेकर बैठे, कॉपी लेकर बैठे, ताकि आप लिख सके। देखिए, फिर एक लगता है क्लासरूम का जैसा लगता है। तो मुझे लगता है कि आप भली बात ही सब कुछ समझ रहे होंगे। और एक बार फिर मैं आपसे कहूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको कैसा लगा, ताकि मुझे इस बात का एहसास हो कि क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो थैंक्स अलॉट, वीडियो वॉच करने के लिए सबको धन्यवाद। अगेन थैंक्स अलॉट।